आज आप मेरे आसपास देख रहे होंगे कि माहौल कैसा है। जंगल, भेड़िया, दहशत। आजकल ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच की है, जहां इस समय आदमखोर भेड़ियों ने 35 गांव के 70,000 से ज्यादा बाशिंदों की नींद उड़ा रखी है। आदमखोर आगे आगे हैं और प्रशासन से लेकर वन विभाग की टीम पीछे पीछे है। भेड़ियों के इसी आतंक पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और खासकर दहशत प्रभावित महसी के विधायक पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि विधायक का बंदूक लेकर गांव वालों के साथ भेड़ियों को ढूंढना अखिलेश यादव के मुताबिक ये सिर्फ ड्रामा है। तो यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन अभी बात कि हम बहस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों का आतंक नेताओं के लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की मौत पर नेताओं ने कोई संवेदना नहीं जताई, क्योंकि अखिलेश यादव ने भेड़ियों के हमले के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि भेड़ियों के बचाव में बंदूक लेकर घूम रहे महसी विधायक के काम को अखिलेश यादव ड्रामा बता रहे हैं, क्योंकि भेड़ियों के आतंक के आगे सिस्टम अभी भी लाचार दिख रहा है। ऐसे ही मसलों पर और सवालों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले यह छोटी सी रिपोर्ट देखिए। भेड़िया इसी पिंजरे में बंद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये भेड़िया अब जी मीडिया के कैमरे पर और जी न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। कैसे घेरा डाला आप लोगों ने? ड्रोन के जरिए उस पर काम्बिंग करके ड्रोन के जरिए उसको किया गया। है जो अभी रिमेनिंग है उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। तो हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन करेगा, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो का मैं रुख करना चाहूंगा, जहां पर नीतीश पांडे हमारे संवाददाता इसको जुड़े हुए हैं। नीतीश, ये बताइए कि वन विभाग के मुताबिक 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। क्या सिर्फ 4 ही भेड़िए थे या और भी भेड़िए हैं? देखिए प्रत्युष, अभी तक जो जानकारी सामने आई है 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। 2 भेड़िए और हैं जिनकी लोकेशन ट्रैक हुई और उसके बाद वन विभाग की टीम जहां पर हम मौजूद हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब इसके आगे जो कैमरा है उसको जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इसके आगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा भी है। और जो आपको यहाँ पर देखिए वन विभाग की टीम, इसके अलावा पुलिस के जवान, ये सभी पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई देंगे। और जिस तरह से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उन जिंदगियों को बचाने के लिए भी है जिन्हें भेड़िया कहीं ना कहीं अपने शिकार के तौर पर प्रयोग कर रहा है। एक बार और तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सामने ये जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं खेतों में जो भेड़िए हैं वो हो सकते हैं। हालांकि जो वन विभाग की टीम है कभी कैमरों के सहारे, कभी कैमरों की मदद से, कभी अगर बात कर लें तो अपने जो अत्याधुनिक कैमरे हैं उनके मदद से इन भेड़ियों को ट्रैक कर रही है। ट्रैक करने के साथ फिर वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से आपको मुस्तैद दिखाई देंगे। कोई जाल अगर बात कर लें तो आगे जाल भी बिछाया जा चुका है। जैसे ही भेड़िए इस जाल के नजदीक पहुंचेंगे वन विभाग की टीम उन्हें दबोच लेगी और फिर यानी कि नीतीश आप जरा तस्वीरें भी दिखाएं, चूंकि आप कह रहे हैं कि इसी खेत में छिपे हुए हो सकते हैं। आपने कहा कि वहां पर जाल लगा रखा गया है कि कहीं अगर भेड़िया आए तो इसमें फंस जाए। जो एक खबर यह है कि इन भेड़ियों का आतंक या बच्चों पर अटैक इसलिए बढ़ा है क्योंकि 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा गया था जिसकी मौत हो गई थी। और जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक इसके बाद भेड़िए जो है वो उनमें बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। देखिए प्रत्युष, हमारे साथ कुछ यहाँ पर वन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर पूरे डटे हुए हैं, लगातार हम देख रहे हैं। एक और चीज आ रही है सामने, क्या जो पिछले दिनों जो भेड़िए पकड़े गए थे उसमें एक मादा भेड़िया की मौत भी हुई थी क्या?
इस सब संबंध में डीएफओ साहब अभी आएंगे तो उनसे थोड़ा आप लोगों की जानकारी में, आप लोगों ने भी उस दौरान पकड़ा होगा, तो क्या हुआ था? कुछ अस्वस्थ हो गई थी लोगों की भीड़ के कारण, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मादा भेड़िया थे उसको हार्ट में दिक्कत। डीएफओ साहब तो उनसे बातचीत करिए। जमीन पर कितना मुस्तैद हैं आप लोग? रामबालक जी जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए। सामने ये खेत है और इन खेतों में हो सकता है भेड़िया, ऐसा कहा जा रहा है। तो कितनी मुस्तैदी यहाँ पर? मुस्तैद पूरी हमारी टीम लगी हुई है। बाकी ऑपरेशन के बारे में रेस्क्यू पूरा क्या मेथड है और वो आप खुद तो तैयार है ना पूरी तरह से? मुस्तैद पूरी है। तरीके से तैयार कैसे तैयार है? जाल लगा रखा है या सिर्फ रास्ता रोक रखा है? कैसे तैयार है? ये सारी चीज़ों से हम लोग तैयार हैं और किसी तरीके की और ऑपरेशन और बाकी चीज़ों में बातचीत करने के लिए हमारे डीएफओ साहब हैं, उनसे आप बातचीत करें। सब कुछ डीएफओ साहब बताएंगे। प्रत्युष, ये देखिए, ये लोग अपने अधिकारियों पे टाल देते हैं अभी चीज़ों की जानकारी, लेकिन हम जहां तक है तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप सामने देखिए, सामने ये खेत आपको दिखाई देंगे और इन खेतों के आगे गन्ने के खेत हैं। उस आगे अगर आप देखें तो इस पूरी जो पगडंडी है इसके किनारे किनारे पर गन्ने के खेत हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैदान है और उन मैदानों में जो जाल है वन विभाग का वो बिछा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत ना होने पाए जो भेड़िए के तौर पर सामने आए। अगर भेड़िया इस तरफ आता है तो वन विभाग के जाल में फंस जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे जैसे शाम हो रही है, आप देखिए यहाँ पर ये पुलिस के जवान है, इशारे पर कह रहे हैं कि अब इसके आगे मत जाइए, इसके आगे खतरा हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर रोक रखा है जो ग्रामीणों को, और इसके साथ मीडिया के कैमरों को यहीं तक रोक दिया गया है। इसके आगे ये कहा जा रहा है कि खतरा है, आगे जाना कहीं भी मुनासिब नहीं है। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा रास्ता, और इन रास्तों पर यानी अभी यहाँ पर मना किया जा रहा है गांव वालों को कि आप इस रास्ते से ना जाएं, आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ देखिए अब इस वक्त आपको तमाम मेहमान भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर फयाज खुस्सर साहब है जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर पीके जोशी ये इकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर अंबिका शुक्ला जी ये ट्रस्टी हैं पीपल फॉर एनिमल्स, ये हमें ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त आपको कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दिख रहे हैं, रोहित अग्रवाल साहब दिख रहे हैं आरएलडी के प्रवक्ता। मैं सबसे पहले हबीब साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि अभी हमारे संवाददाता ने वहां से लाइव रिपोर्ट हमें दिखाई, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर नेट लगाया गया है। तो क्या ये भेड़ियों का मूवमेंट दिन में तो होता है नहीं, वो दिन में छिपे रहते हैं, ये रात को ही निकलेंगे तभी ये पकड़ में आएंगे? भेड़ियों का मूवमेंट अगर आप देखेंगे शाम में ही शुरू होता है, तो इस वजह से जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि नेट लगाएंगे और भेड़िया वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, तो ये एक अच्छा टाइमिंग है बिकॉज भेड़ियों की एक्टिविटी इवनिंग में ही शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से ये जो प्रयास है उनको शाम को नेट लगाने का और पकड़ने का, वो तो बहुत ही अच्छा है। जी अच्छा, एक खबर और भी है हबीब साहब कि अब तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए, एक तो आज पकड़ा गया, इससे पहले जो 3 पकड़े गए उनमें से एक मादा भेड़िया थी जिसकी मौत हो गई थी। और भेड़ियों में आप बेहतर बता पाएंगे कि बदला लेने की प्रवृत्ति है क्योंकि 3 अगस्त के बाद अचानक से उनका अटैक बढ़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मादा, ऐसा भेड़ियों में कुछ नहीं है कि भेड़िया अगर आप एक भेड़िया मर गया तो उनको बदला लेने का ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली ये है कि अगर एक मादा मर गई है या अगर कोई इंडिविजुअल मर जाता है भेड़िया का, तो उसके बाद अगर बच्चे रहे हैं तो वो हमेशा इजी प्रे की तरफ जाएंगे, वो हमेशा इजी शिकार ढूंढेंगे। तो उस वजह से वो इजी शिकार उनको क्या मिलता है, वो बच्चा है, वो कोई बूढ़ा आदमी है या वो कोई और है उस लैंडस्केप में, उस वजह से बढ़ सकता है। उसकी ये वजह नहीं है कि वो बदला लेना चाहते हैं, उससे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, बदले की कोई भावना नहीं है। वो बस ये एक इंडिविजुअल है, एक प्रेडेटर है, अगर वो कमज़ोर है तो वो भी कमज़ोर शिकार को लेने की कोशिश करेगा। अगर जैसे वो अगर एक बड़े ग्रुप में रहते हैं, अगर उनके ग्रुप में 10-12 इंडिविजुअल है तो वो बड़ा प्रे मार सकते हैं। अगर उनका नंबर कम हो गया, अगर वो आप 2 रह गए, 3 रह गए, अगर वो ऐसे बेड़े रह गए हैं जिनका एक्सपीरियंस कम है, तो वो कमजोर शिकार देखेंगे, जिस वजह से वो बच्चों पे ज्यादा अटैक करेंगे। जी, लेकिन अब इन भेड़ियों के मुंह में तो इंसान के खून का स्वाद लग चुका है। अब ये संख्या भी क्लियर नहीं है कि इनकी संख्या कितनी है, 6 है, 8 है, अब तक 4 पकड़े गए हैं। जी, जितना भी अगर आप देखेंगे हमारे देश में तो 4 से 8 के बीच में ग्रुप होता है। हमारे देश में बहुत बड़े भेड़ियों के ग्रुप नहीं होते हैं, 15-20 नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे लैंडस्केप में जैसे बहराइच वाला जो लैंडस्केप है वहाँ भी ज़्यादा 6 से 8 मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि वहाँ पे 10-12 का ग्रुप होगा।
मैक्सिमम 8-9 तक जा सकता है। उतना अगर बड़ा से बड़ा ग्रुप होगा तो उतना ही इंडिविजुअल हो सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि हमने जो इंडिविजुअल्स पकड़े हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, वो बड़े हैं या छोटे हैं, तो उससे एक ये अंदाजा लगेगा। आपने तो सर देखी होगी, दिन में भी आपसे बात हो रही थी हबीब सर, आपने तो तस्वीर देखी होगी, ये जो भेड़िया पकड़ाया है जो पिंजरे में नजर आ रहा है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है, क्या इसकी उम्र होगी? ये अभी 1 साल का बच्चा है या फिर अडल्ट भेड़िया है? नहीं, मुझे तो जो पिंजरे में बार बार दिख रहा है वो छोटा ही लग रहा है, वो बड़ा नहीं लग रहा है। और अगर मैंने सुबह भी बोला था कि अगर कुछ क्लोज अप फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे तो उसे जल्दी। सर क्लोज अप फोटोग्राफ भी है, वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये क्लोज अप फोटोग्राफ भी आपको दिखा रहे हैं, स्टिल में भी दिखा रहे हैं आपको, और वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। यही पकड़ में आया है, ये देखिए। अब आप बता पाएंगे हबीब सर? जी, जो अभी तक दिख रहा है, जो पिंजरे में दिख रहा है, ये तो अभी आपका थोड़ा वीडियो में डिले है, इस वजह से देखेंगे, बट जो स्क्रीन में दिख रहा है वो छोटा है, वो फुल ग्रोन नहीं है, वो ना 10 महीने 11 महीने का इंडिविजुअल लग रहा है, वो 2-2.5 साल 3 साल का इंडिविजुअल नहीं है। तो इसका मतलब ये लास्ट ईयर का बच्चा ही है जो अभी पकड़ा गया है, बाकी इंडिविजुअल्स अभी मैंने देखे नहीं है। तो यही प्रयास करना है कि हम जल्दी से जल्दी सारे ग्रुप को पकड़ लें। ठीक है, आपने कहा कि अच्छा कदम है वन विभाग का कि आपने नेट लगा रखा है ताकि रात को मूवमेंट हो तो रात में उसे पकड़ा जाए। मैं एक बार फिर से ग्राउंड जीरो जाऊंगा। नीतीश पांडे, जरा वहां पर पूछिए, जो वहां पर टीम है उनसे पूछिए कि ये जो भेड़िया पकड़ा गया, इसके पकड़े जाने की टाइमिंग क्या थी? क्या ये रात के समय में जाल में फंस गया था या बिल्कुल सुबह के वक्त पकड़ा है? ये प्रत्युष, जो वन विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कुछ भी जानकारी देने से बच रहे हैं और लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो डीएफओ हैं वही सारी जानकारी देंगे, लेकिन प्रयास करते हैं, एक बार और बातचीत करते हैं। जो टाइमिंग थी, जो भेड़िया पकड़ा गया, उसकी टाइमिंग क्या थी पकड़ने की? सुबह पकड़ा गया या रात के अंधेरे में पकड़ा गया? क्या जानकारी सामने? 11 बजे दिन में। 11 बजे दिन में पकड़ा गया। अच्छा, ये तैयारी हम जानना चाहेंगे, आप लोग मुस्तैद थे, क्या क्या तैयारी कर रखे? कुछ बिंदु हम जानना चाहेंगे, खास तैयारी करके रखी होगी, आदमखोर है, भेड़िया है, कितनी तैयारी कर रखी थी? भाई मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि डीएफओ साहब अभी आ जाएंगे, रेस्क्यू में गए हैं। ठीक है, पूरी नहीं तो समझ सकते हैं कि अभी ये कह रहे हैं कि हम इस पर डीएफओ नहीं दे सकते, डीएफओ साहब आएंगे तो वही इस पर आधिकारिक बयान देंगे। लेकिन मैं कपिल जी आपसे जानना चाहूंगा, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट तो भेड़िए के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को क्यों ऐसा लग रहा है कि जो वहां के लोकल विधायक हैं वो हाथ में गन लेकर जो निकले हैं पहरेदारी में गांव वालों के साथ, वो ड्रामा कर रहे हैं? देखिए, जिसका काम उसी को आए। विधायक का काम प्रशासन और जितने वन विभाग या जो उस पर डिप्लॉय किए गए हैं उनके साथ बैठ करके सामंजस्यता निभाना है। फोटो क्लिक के लिए तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, हम तो कहते हैं कि भाई अगर बहुत अच्छी भावना के साथ है तो वेलकम है, लेकिन ये कैसे समझा जा सकता है? विधायक का काम तो ये नहीं है कि आप गन लेकर के भेड़िया मारने निकलेंगे। या तो एक काम किया जाए, जितने सांसद हैं हमारे सबको कह दिया जाए भैया जरा वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी चलना है, सबकी ड्यूटी या साहब को ही लगा दिया जाए। मेरा सिर्फ एक कहना है, मई के आखिरी में पहला हादसा घटा था और सचेत करने के लिए वहां पर एक के बाद जब दूसरा हादसा घटा जुलाई के अंदर, समाजवादी पार्टी के जिला इकाई की टीम ने बाकायदा ज्ञापन दिया था जिला अधिकारी को जाकर और प्रोटेस्ट भी किया था। सरकार की देर से आंख जो है वो खुली है, उन्होंने अब प्रयास करना शुरू किया है। 4 ट्रैपिंग हुई हैं, अभी और भी होनी है। सहजता और सजगता आई है लोगों में। सरकार की इस बात की तारीफ भी करेंगे कि उन्होंने भरसक अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई भेड़िए सब पकड़ लिए हैं, जितने आधुनिक संसाधन हैं वो भी उन्होंने लगाए हैं। लेकिन अगर यही चीज समय रहते हो जाती तो इतनी जान की ना उठानी पड़ती। ठीक है, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, जिसका काम उसी को साझे, यानी कि जो वहां के विधायक है जो गन लेकर घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुताबिक उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए वन विभाग की टीम है, वो अपना काम करे। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अटैक की शुरुआत मई से होती है, अगस्त से नहीं। जी देखिए, चाहे वो मनुष्य रूपी भेड़िया हो
या पशु रूपी भेड़िया, भेड़िया बहुत चालाक होता है। भेड़िया कमजोर पे अटैक करता है। भेड़िया देखता है कि जो बच्चे हैं, निरीह हैं, जो अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाते हैं, उन पे वो अटैक कर देता है। और समाजवादी पार्टी के लोग भी ऐसा ही करते हैं। समाजवादी पार्टी को बयान नहीं देना चाहिए, साधु संतों वाला बयान क्यों देते हो? तो जिसका काम है उसको भाई, लेकिन उस पे वो बयान दे देते हैं। रामचरितमानस पे भी बयान दे देंगे और काशी पे भी बयान दे देंगे, गंगा पे भी बयान दे देंगे, योगा पे भी बयान दे देंगे। ऐसा कार्य करते हैं। फिर भी आज जो विषय, हम विषयांतर नहीं होते, हम उस पे आते हैं। समाजवादी देखिए, आज 200 टीमें बनाई गई हैं, 200 लोगों की। डीएफओ वहां पे है। इसके पहले जिस दिन पहली घटना हुई, उस दिन गांव में जिला अधिकारी जाती हैं, पुलिस प्रशासन जाता है और कहता है कि बगल में जो गन्ने का खेत है, उस केवल एक गन्ने के खेत का हम मुआवजा दे देते हैं। अब सुनिए, आप सुनिए, मैंने आपके बीच में बोला, सुनिए। देखो, यहाँ समाजवादी पार्टी नहीं चल रही है, यहाँ पे जो है जी न्यूज का एक डिबेट चल रहा है। पहले दिन जब घटना होती है आदरणीय प्रत्युष जी, उस समय जिलाधिकारी जाते हैं और जो गन्ने का खेत था सटा हुआ गाँव से, ये कहा जाता है कि सिर्फ इस गन्ने के खेत को काट देते हैं क्योंकि, और यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन किसान नहीं तैयार होते हैं। सरकार अपने इतर प्रयास करती है कि नहीं, गन्ना भी ना काटा जाए, किसान की भी बात मानी जाए और भेड़िए को भी पकड़ा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो जो मनुष्य रूप में भेड़िया है, एक एक करके बोलिए, देखिए एक एक करके बोलिए, वरना एक दूसरे की आवाज ओवरलैप हो जाएगी, फिर किसी को समझ में नहीं आएगा। ना आपकी समझ में आएगा, ना मेरी समझ में आएगा, ना ही दर्शकों को समझ में आएगा। एक एक करके बोले। प्रत्युष जी देखिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहां किसी भी तरह का भेड़िया कुछ बहुत नुकसान पहुंचा पाएगा। हमारे साथ एक और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, डॉक्टर फयाज खुदसर साहब। डॉक्टर फयाज खुदसर साहब, अभी तक जो बहराइच की घटना आपने देखी और वहां के गांव वाले कह रहे हैं कि मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहां पर अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से कि 7 और 8 तो बच्चे हैं और एक 60 साल की वृद्ध महिला है। इससे पहले उन्होंने नहीं देखा। तो इतने अग्रेसिव क्यों हो गए हैं बहराइच के इलाके में ये भेड़िए? देखिए, वुल्फ के बारे में डॉक्टर बिलाल हबीब ने बताया ही कि वो सब एडल्ट लग रहे हैं। इनफैक्ट वुल्फ को आप देखें तो वुल्फ इंसानों के लिए कभी खतरा रहे नहीं है। और अभी जो लैंड यूज पैटर्न इतना चेंज हो रहा है, हमारे घर जंगल में घुसते जा रहे हैं, स्क्रबलैंड इनका ठिकाना है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, अगर वुल्फ ज्यादा देखना है तो आप चंबल रवाइंस में दिखेंगे। अब वहां ऊंची घास है बहराइच में, आप देखें, अभी बता रहे हैं कि गन्ना भी है आसपास में। तो इसको खाने के लिए छोटे मैमल्स चाहिए, और जब सब एडल्ट है, नंबर बढ़ेगा तो खाना भी ज्यादा चाहिए होगा, तब वो गांव का रुख करते हैं। और जो आसान नजर आया उसको पकड़ लिया उन्होंने, और वो छोटे बच्चे हैं। निश्चित रूप से गर्मी का दिन है, बाहर सोए होते हैं, कभी दरवाजा खुला है, कहीं विंडो नहीं है। इन सारी चीजों पे गौर करने की जरूरत है और इसको रोकने की जरूरत है। अब सारे कोट कलर देख के ही लग रहे हैं, जो अभी आपके वीडियो चल रहे हैं, इसमें मैक्सिमम सब एडल्ट है। इसके जो कलर हैं इसके, वो लेकिन जो एक भेड़िया जो पकड़ में आया है, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, हबीब सर के मुताबिक उनको ये एडल्ट भेड़िया नहीं लग रहा है। ये कह रहे हैं कि ये बच्चा है अभी। हाँ, सब एडल्ट है। वो तो वही जो कह रहे हैं हबीब साहब, ठीक कह रहे हैं, वो एडल्ट नहीं है। और जब भी मैच्योर जब एनिमल नहीं होता है, ऐसा केस टाइगर के साथ भी होता है। पूरे पीलीभीत एरिया में आप देखिए, टाइगर ने इस तरह के कई बार इस तरह से समस्या पैदा की है। तो जब यंग होता है, मैच्योर नहीं होता है, एक उसका होम रेंज होता है, छोटा सा ये जानवर है। जानवर, इसको आदमखोर आप बार बार लिख रहे हैं, ये छोटा सा जानवर है, इसका पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड है। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 60 से ज्यादा नहीं है। अगर इतना ज्यादा एग्रेसिव अब हो जाएंगे तो हवा और पानी कहां से लाएंगे सर? प्लीज थिंक अबाउट हवा और पानी। हवा और पानी फॉरेस्ट देता है, और फॉरेस्ट के फंक्शनलिटी के लिए ये जानवर जरूरी है। अगर फॉरेस्ट फंक्शन नहीं हुआ, आप कोई पानी हवा नहीं दे सकता। ये इंसानी जान गई है, बड़ी दुखद है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अथक प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है जल्दी इसका समाधान। ठीक है, हमारे साथ पीपल बाबा भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। पीपल बाबा जी, इन्होंने चूंकि अभी जंगल की बात की, फॉरेस्ट एरिया की बात की, शायद मेरी आवाज जा रही होगी पीपल सर आप तक? जी नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश में जो हमने रिसर्च से आंकड़े निकाले हैं, इसमें वन का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है, ये बढ़ रहा है। इसके बावजूद अगर कभी टाइगर चला आता है,
अपने एरिया को छोड़कर रिहायशी इलाके में, कभी तेंदुआ चला आता है और फिर अब भेड़िया, ये क्यों? देखिए, पहली बात तो जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है वो ये नहीं होता कि वहां पर आपने 500,000 पेड़ लगा दिया तो वो फॉरेस्ट बन गया। फॉरेस्ट जो है ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं एक जंगल को क्रिएट करने में, एक पूरा इकोसिस्टम होता है, उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम पहली बात मैं अभी आप लोगों की बात सुन रहा था। पहली बात तो जब हम इस तरह के विषय पे बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से आपको बात करनी चाहिए, ठीक है? आप किसी कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी को बुलाकर आप उनसे ये पूछ रहे हैं, उनको क्या मालूम वुल्फ्स के बारे में या भेड़ियों के बारे में या शेरों के बारे में? ठीक है, वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, वो अपने ब्यूरोक्रेसी को बताएं, कलेक्टर को बताएं, डीएम को बताएं, डीएफओ साहब को बताएं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम जो होती है वही इसको करेगी। और तीसरी बात यह है सर, हम एनक्रोचमेंट के बारे में तो कभी बात ही नहीं करते। आप जो जंगल के बारे में बात करें, जहां से भेड़िया निकल के आया, चाहे आप जब इकोसिस्टम खराब करते हैं, चाहे वो बंदर आए, चाहे भेड़िया आए या लेपर्ड आए, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, क्योंकि मनुष्य जो हैं वो कोई ना कोई ऐसी एक्शन कर रहे हैं जिसके कारण उसका जो हजारों साल से उसका जो घर है वो बर्बाद हो रहा है ना? तो भेड़िए तो फिर शहरों में आएंगे, बट एट द सेम टाइम ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं मानता हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन भी है, लाइवलीहुड भी है, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, सब चीजें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इट इज बेस्ट लेफ्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हमें विश्वास करना चाहिए। आई कैन एश्योर यू, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, और यूपी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज एवरीथिंग, उनके पास सब एक्सपर्ट्स हैं, सारी नॉलेज है। बल्कि गवर्नमेंट को बैकअप करना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एंड जिसका काम उसी को साधे, ये उनको करने दीजिए। दे विल डू द बेस्ट। ठीक है सर बने रहिए हमारे साथ। मैं रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। अगर सब कुछ अच्छा और वन क्षेत्र बढ़ता भी जा रहा है तो फिर अखिलेश यादव क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं कि यूपी के इस रीजन में बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, ये कह रहे हैं यहां तो वन की अंधाधुंध कटाई हो रही है? देखिए, अखिलेश यादव जी इस चीजों को समझ नहीं पाते हैं। अखिलेश यादव जी को आधी अधूरी जो है जानकारी दी जाती है। उनके चारों तरफ उनके नौरतन हैं और ये पूरा देश जानता है कि उनके नौरतन उनको आधी अधूरी जानकारी देते हैं, उसके बेसिस पे वो बयान दे देते हैं जल्दबाजी में। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर विधायक अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा तो किसके साथ खड़ा होगा? भाई, विधायक का काम ये विधायक को चुन के भेजा गया है, और अगर में उनके लोग आ जाते हैं तो वहां पे विधायक को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, चाहे वो बंदूक लेके खड़ा हो, चाहे वो राशन लेके खड़ा हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में खड़ा हो। और कई बार होता है कि खाली मनोवैज्ञानिक तौर पे एक समर्थन करने के लिए अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है कि भाई जरूरी नहीं है कि विधायक जी को वहां पे गोली ही चलानी है, परंतु डेफिनेटली वहां पे उनको एक ये सहारा देना है कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और जब विधायक वहां पे होता है तो प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त होता है, क्योंकि प्रशासन अगर कहीं पे कुछ कमजोरी दिखा रहा होता है तो वहां पे वो उसको पता होता है कि जनप्रतिनिधि वहां पे बैठा है तो सवाल जवाब हमसे भी तुरंत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी जनता के ऊपर किसी भी तरीके का टेरर अटैक हो रहा है तो वहां पे उसके साथ खड़ा होना यही जनप्रतिनिधि का काम है। मैं इसका जवाब कपिश जी से लेना चाहूंगा। कपिश जी, वन क्षेत्र तो कम नहीं हुआ है, वन क्षेत्र कम नहीं हुआ है, बल्कि पहले से बढ़ा है। ये आंकड़े भी है, आप देख सकते हैं जाके। पता ही नहीं होगा इनको वन क्षेत्र कितना है उत्तर प्रदेश में। देखिए कितना है कपिश जी वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में? को हर जगह हरियाली उत्तर प्रदेश में कितना % वन है? मैं बहुत कपिश जी चीजें आपको कह रहा हूँ। कपिश जी, वन क्षेत्र नहीं पता है ना? जानकारी कर लीजिए, जानकारी नहीं होगी। 6.88% उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। और बहराइच रेंज में जानकारी के लिए जानकारी कर लीजिए, आगे डिबेट पे जाएंगे, फंस जाएंगे कपिल जी फिर से। नहीं पता ना वन क्षेत्र कितना है? 6.88% है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये महाराजगंज है, महाराजगंज के अंदर पढ़ा लिखा करिए, खाली यहाँ पे शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता के साथ खड़ा होना पड़ता है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ता है। और हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि देश की जनता ने आपको चुन के भेजा है उसके साथ खड़े होने के लिए, उसके सुख में खड़े होने के लिए। लेकिन बिना पढ़े लिखे आ जाएंगे। भैया आप तो वकील है ना, तो क्यों आए वकील के डिबेट पे? आप कह रहे हैं जिसका काम एक एक करके बोले कपिश जी, रोहित जी, कपिश जी, रोहित जी, एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी। कपिश जी, एक सेकंड, कपिश जी, 2000 कपिश जी, बाद यहाँ पे आइएगा तब आपको समझ में आएगा।
एक चीज और पढ़िएगा, के पास चला जाता है, तुम्हारा जो नेता है ये लखोर है। चलिए, मैं प्रोफेसर पीके जोशी जी का रुख करूंगा, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट हैं। पीके जोशी जी, ऐसा क्यों हो रहा है पीके जोशी जी कि भेड़िए रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं? वजह क्या है जब उनके पास वन क्षेत्र है? और ऐसे भी हबीब साहब ने हमें बताया कि भेड़िए कभी जंगल में नहीं रहते, ये नदी के कछार वाले इलाके में रहते हैं। जी देखिए, मुख्य तौर पर किसी भी जानवर की यदि आप बात करें तो उसका एक अपना हैबिटेट होता है जी, और उस हैबिटेट की एक खास बात होती है कि उसको खाने के लिए वहाँ भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो। जब भी हैबिटेट की क्वालिटी खराब होती है तो जो उसके लिए भोज्य पदार्थ जो है अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो वो अन्य स्थानों का रुख करता है जी। अब ये इस कारण से भी हो सकता है कि जिस जानवर की हम बात कर रहे हैं वो उम्रदार है, वो जख्मी है और वो शिकार नहीं कर पा रहा है ठीक तरह से, और तो तब भी उसका रुझान अन्य क्षेत्रों की तरफ होता है। और जब बहराइच की खास तौर से हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ का जो स्क्रबी एरिया है, जो वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट पे उसको फूड नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से वो रिहायशी एरिया की तरफ वो मूव कर रहा है और उसका ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। और उसी इंटरेक्शन के नाते जो हम देख रहे हैं, जो ये हादसे हो रहे हैं, ये इसी कारण से हो रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि जो उसका ओरिजिनल हैबिटेट जो है, आप फॉरेस्ट कवर कहिए, लेकिन जो उसका हैबिटेट जो है उसको हम संरक्षित करें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में भोज्य जो भी पदार्थ है उसका वो मिल सके। तो ये सिर्फ भेड़ियों के साथ नहीं है, ये किसी भी जंगली जीवन के साथ है कि जब भी उसको पर्याप्त मात्रा में और उचित मात्रा में जब भोज्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो वो, लेकिन अब इस समस्या का क्या हल है? इन भेड़ियों को क्या इन भेड़ियों को पकड़ा जाए, दूसरे इलाके में जहां पर इनके लिए हैबिटेट बढ़िया हो वहां भेजा जाए, या फिर सीधे जू में भेजा जाए, क्योंकि ये अब आदमखोर हो चुके हैं? जी देखिए, ऐसा जो मतलब ये तो मौके पे देखा जाएगा कि कितने आदमखोर हुए हैं जी। खास तौर पे इनकी मैपिंग करके इनको पकड़ा जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए कि उसमें से कौन से आदमखोर हैं, जो आदमखोर नहीं हैं उनको कहीं पे सूटेबल हैबिटेट में शिफ्ट करना चाहिए। और यदि कोई आदमखोर है और जो अटैक कर रहा है, हो सकता है वो अपनी शारीरिक परेशानी या उम्र के नाते उस तरह की प्रवृत्ति में आया हो, तो उसको जू में या इन सिटू जो एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है उसके तहत उसका। ठीक है हबीब सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। हबीब सर, ये भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, इनका एक लीडर होता है जिनके साथ साथ ये आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जो 4 पकड़े गए हैं, और जैसा आपने बताया कि 6 से 8 की संख्या से ज्यादा ये झुंड बड़ा नहीं हो सकता, तो जो कहा जा रहा है कि 2 मिसिंग है, उसमें से कोई एक लीडर हो सकता है इन भेड़ियों का? वो उस पर डिपेंडेंट है कि जो जानवर अभी तक पकड़े गए हैं वो किस एज के हैं, किस साइज क्लास के। नॉर्मली जो उनका जो मुखिया होगा, जिसको अल्फा मेल बोलते हैं, वो दिखने में ही बड़ा जानवर लगेगा। तो अभी तक मैंने तो सारे तो नहीं देखे, बट 1-2 जो वीडियोस में आते हैं तो उनसे ये पता चलता है कि शायद उनमें से नहीं है, बट अगर है तो वो 1-2 दिन में, जिस हिसाब से प्रयास चल रहा है, जिस हिसाब से कोशिश चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में, अगर मान लीजिए कि वो अल्फा नहीं पकड़ा गया, हबीब सर मान लीजिए कि अगर वो अल्फा नहीं पकड़ा गया लेकिन 3-4 भेड़िए उसके झुंड के पकड़े गए, तब तो शायद उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके मेंबर्स घट गए। नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर ये एक पैक है जिसमें 2 बड़े इंडिविजुअल्स हैं और 4-5 छोटे इंडिविजुअल्स हैं, तो शिकार हमेशा बड़ा इंडिविजुअल ही करता है। ओके। सो अगर बड़े इंडिविजुअल को पहले पकड़ेंगे और छोटा रह जाता तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। बट यहाँ पे अच्छा हुआ है कि पहले छोटा पकड़ा गया तो उसको शिकार करने में, छोटे को थोड़ा सा शिकार करने में दिक्कत हो जाएगी, बड़े इंडिविजुअल को दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो उस हिसाब से ठीक ही है जो भी हुआ है। बट अब ये कोशिश करना है कि जो बचे हुए इंडिविजुअल्स हैं उनको जल्द से जल्द कैसा पकड़ा जाए। ठीक है कपिश जी, कम से कम इस मसले पर तो मुझे लगता है कि सबको संजीदा होना चाहिए, इस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि वन क्षेत्र घटता जा रहा है, जबकि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, और हमारे साथ जो पर्यावरणविद भी है वो भी कह रहे हैं कि वन क्षेत्र में कमी नहीं आई है। अब ये 2017 में वन क्षेत्र था 14,679 वर्ग किलोमीटर, ये मैं यूपी की बात कर रहा हूं। 2019 में बढ़कर हो गया 16,582 वर्ग किलोमीटर, और 2021 में हो गया 17,384 वर्ग किलोमीटर। ये तो बढ़ ही गया है, ये तो बढ़ ही रहा है। आंकड़े तो बढ़ ही रहा है,
जंगल का कैसे घोषित कर रही है जंगल? आप मुझे बताइए ना कि किस शहर में इन्होंने जंगल बचा दिया, या किस गांव में जंगल बचा दिया? जो जंगल कटे थे उसी में तो आप पौधारोपण करेंगे। और मैं कतई इसको राजनीतिक रूप नहीं लेना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी, जब मेरा पहला बयान उठा करके देख लें, मैंने बिल्कुल नहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा कि हाँ एक्नॉलेज होने के सरकार ने इस पर काम किया, और कब क्या होगा ये तो वो टीवी ही नहीं करेंगे। जो सरकार भी कर सकती थी वो कर रही है, जो हम लोग करते थे उनको आगाह किया गया वो भी कर रहे हैं, लेकिन इनको समाजवादी पार्टी में भेड़िए से अपने यहाँ 55 एडीआर की रिपोर्ट है, वो भेड़िए नहीं है। और हुजूर को देखिए बैठ करके, मैं बता रहा हूँ आपको, गोरखपुर के रेंज में जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए इलाके हैं, जो हमारा अपना इलाका है, मैं उसमें ज्यादा आता रहता हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ कि आनंद नगर के वन ढक गए, आपको कह सकता हूँ मिठौरा के जंगल घट गए। एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी, ये तो अच्छा है कि अभी मामला वन क्षेत्र तक ही है, विधायक के गन लेकर घूमने तक ही है। क्या पता कल को हो सकता है कि भेड़िए की भी जाति निकाल दी जाती, तब उसके बाद तमाम राजनेता संजीदा होते। सर 9 लोगों की जान चली गई। नहीं प्रत्युष जी, हमारे विशेषज्ञ ने बहुत अच्छी बात कही, और प्रत्युष जी आप तो कपिल जी को चुप कराइए, आप तो लगातार इनके बीच में, हम लोग भी बोले आपके डिबेट में एक करके कपिल जी मैंने सवाल अभी एहसन सिंह जी से किया, एहसन सिंह जी से दिखाना शुरू कर दे। प्रत्युष जी अपने आचरण को समाजवादी पार्टी यहाँ भी प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए एक पर्यावरणविद कह रहे थे कि ऐसे लोगों को डिबेट में मत बैठा करिए। आज देखिए प्रत्युष जी आपके रिपोर्टर कपिल जी प्लीज एक करके बोले अपनी बारी में। एहसन सिंह जी से मेरा सवाल था, आप देख लीजिए, आप कपिल जी को देख लीजिए, समझा लीजिए। देखिए मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि राजनीति के बहुत सारे तौर तरीके हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाए, कोरोना कालखंड में आप देखे होंगे वैज्ञानिकों के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही थी उस पर भी राजनीति करने का कार्य किया। आप बताइए, पहले दिन जब घटना होती है जिलाधिकारी गांव में जाती है, कप्तान गांव में जाते हैं, 200 लोगों की टीम बनाई जाती है। आपके पत्रकार जब गांव वालों से पूछते हैं कि प्रशासन आपके साथ है, बिल्कुल उन्होंने कहा पहले दिन से प्रशासन साथ है। 200 लोगों की टीम बना के कैमरे, ड्रोन कैमरे लगा के देखा जा रहा है कि कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है। अगर प्रशासन कार्य कर रहा है तो समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है भाई? राजनीति करनी है तो राजनीति के और भी मुद्दे हैं, मतलब किसी की मृत्यु पे राजनीति, बच्चों के मृत्यु पे राजनीति, महिलाओं पे राजनीति, ये कौन सा तौर तरीका है समाजवादी पार्टी का? आप बताइए। अब वन पे भी राजनीति करेंगे, भेड़िया पे भी राजनीति करेंगे। और प्रत्युष जी मैं तो कहूंगा सबसे बड़े भेड़िया यही है भाई, मनुष्य रूपी भेड़ियों को कौन पाला? जो कई लोगों की हत्याएं की उन भेड़ियों को तो यही पाले थे। तो जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मनुष्य रूपी भेड़ियों का हो गया तो मुझे लगता है कपिल श्रीवास्तव जी, ये जो रूपी भेड़िया उनका तो हो ही जाएगा, उनका भी काम तमाम हो जाएगा। भैया आपके समय में जो मनुष्य रूपी भेड़िया थे, जो बड़े बड़े लोगों की हत्या कर देते थे, आज उनको भी ठिकाने लगाने का कार्य किया गया। तो मुझे लगता है कि धैर्य से आपको सुनना चाहिए। आपको इन सब चीजों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जहाँ छोटे बच्चों के साथ इस तरह की चीजें हो रही है उसमें भी सियासत, मतलब कहीं पे भी सियासत, कुछ भी सियासत। आज जनता क्या देख रही होगी? कपिल श्रीवास्तव, कपिल जी देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आप सभी एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी ऐसा तो है नहीं कि ये पहली मर्तबा यहाँ पर ये भेड़ियों का ये आतंक हुआ, इससे पहले भी भेड़ियों का आतंक रहा है। 96 में तो 75। अब ये बताइए कि इसको ये कहना कि साहब इनके शासनकाल में ये आतंक बढ़ते जा रहे हैं, ये कहां तक सही है? देखिए ये कहीं ना कहीं दुखद है कि हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करना। हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां पे अगर कहीं पे मानव जीवन की बात है तो वहां पे हमको ये समझना पड़ेगा मुद्दा है क्या। मुद्दा ये है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है निरंतर, तो उसने कहीं ना कहीं जंगलों को काटने का काम किया। और जो हमारी सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उसने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगलों को बढ़ाने का काम किया, जो कि आपके आंकड़े भी बोल रहे हैं। तो जंगलों का दोबारा से कहीं ना कहीं नवीनीकरण किया जा रहा है। नहीं, कपिल जी का कहना है कि आप तो गांव को भी जंगल बता देते हैं एरिया में।
कपीश जी को जानकारी नहीं है। अभी तो मैंने क्षेत्र पूछा था तो बता नहीं पाए थे बेचारे, उनको जानकारी का अभाव है। कपीश जी तो खुद ही कह रहे हैं कि भैया जनता का खाली शोषण करने के लिए विधायक को चुनना चाहिए। उनका वो तो खुद ही कह रहे हैं कि विधायक वहां पे बंदूक लेके चला गया। इनके तो नेता कह रहे हैं कि विधायक का क्या काम था। भैया अपनी जनता के साथ भी विधायक ना खड़ा हो तो फिर किसके साथ खड़ा हो? इससे ज्यादा शर्मनाक बयान आप ही की डिबेट पे कपीश श्रीवास्तव ने दिया कि बॉर्डर पे भी जाके खड़े हो जाओ। भाई साहब बिल्कुल खड़े होंगे। अगर हमारे देश के ऊपर कोई आंच आएगी तो बॉर्डर के ऊपर भी बंदूक लेके खड़े होंगे और सबसे पहले आपको हम कड़े मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश हमारी माँ है, हमारे लिए हमारे देश की सीमाएं, हमारे लिए सबसे पहले सुरक्षित होना जरूरी है। परंतु यकीन मानिए हमारी सरकार सक्षम है अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने की। वो नौबत आएगी नहीं। अब आपका राज नहीं है, अब आपका राज नहीं है जहाँ पे हमारे देश के बॉर्डर कमजोर हुआ करते थे। और लेकिन एसएन सिंह जी तो बॉर्डर पे भी बंदूक लेके खड़े होंगे कपीश। नहीं एसएन सिंह जी, लेकिन इन भेड़ियों ने प्रशासन के वन विभाग के पसीने छुड़ा दिए। मई से शुरुआत होती है इसके अटैक की, उसके बाद अचानक से ये अगस्त के महीने में बढ़ जाती है। पृथ्वी जी देखिए वहाँ की भौगोलिक व्यवस्था इस तरह की है, वो वन क्षेत्र है। वहाँ पे गांव से सटे हुए मैं बताया गन्ने का खेत है और वन प्रदेश है। और ऐसा नहीं हुआ कि वो भेड़िया जो है वो समाजवादी पार्टी की तरह जाति देखकर हमला करते हैं या धर्म देखकर हमला करते हैं। वो हमला पहले भी कालखंड में किए। हम इनकी तरह ओछी राजनीति नहीं करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी वन क्षेत्र के प्राणी आकर और गांव में हमला नहीं किए, वो करते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो देर हो रही है उसके लिए क्या उपाय है। आज देखिए आज भी लगभग 150 ड्रोन लगाए जा रहे हैं वहां पे, और भी टीमें गठित की जा रही हैं। जहां जहां 35 गांव में से 22 गांव में तो अब वो आना बंद कर दिए, क्योंकि वहां 24 घंटे। अभी आपने जाति वाली बात की तो कपीश जी मुस्कुराने लगे। चूंकि देखिए मैंने कहा ना कि एक मनुष्य रूपी भेड़िया होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम ये अभी गनीमत, अभी किसी ने ये नहीं कहा कि भेड़िया जाति देखकर अटैक कर रहा है कि फला जाति का इसको पहले पकड़ो, इसको बाद में पकड़ेंगे। कपीश जी देखिए अखिलेश यादव जी कह सकते हैं, अखिलेश यादव जी भेड़ियों की भी गणना करा सकते हैं और अखिलेश यादव जी कह सकते हैं कि भैया ये फला जाति का भेड़िया, इसको हमला करने दीजिए क्योंकि ये तो भूखे है। तो मुझे लगता है भेड़िया भेड़िए की बात करेगा, लेकिन हम तो स्पष्टता से आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के समय में जो प्रशासन है वो चुप्त है और प्रशासन तो सबके लिए, उसमें जाति नहीं है, धर्म नहीं है। हाँ, जो मनुष्य रूपी भेड़िया है वो राजनीति ना करे, पशु रूपी भेड़िए को जरूर गिरफ्तार करें। आपका जिम्मेदार चलो मैं कह रहा हूँ, जो पशु रूपी भेड़िया है उसको प्रशासन जरूर गिरफ्तार कर लेगी, जरूर पकड़ लेगी। लेकिन जो मनुष्य रूपी भेड़िया है वो राजनीति करना बंद करे। और पूछिए जरा उनसे कि चौधरी साहब बंदूक लेके कब निकलेंगे, मोदी साहब और योगी साहब कब निकलेंगे बंदूक लेके? कपीश जी कहाँ की बात कहाँ हो रही है? एक जानवर, एक जंगल वाला भूभाग, ऐसी भौगोलिक स्थिति, वहां से जंगली जानवर गांव में आते हैं। बहुत समय में सब सरकारों में आते थे, अब आपकी सरकार, मेरी सरकार, आपकी कपीश जी जिन तस्वीरों को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया विधायक पर, उन्होंने कहा कि भाई ये आप लेकर के गन घूम रहे हैं, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा है। अब ये बताइए कि अगर वहां का स्थानीय विधायक लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा तो कल को आप ही आरोप लगाते कि विधायक साहब कहां गायब है? साहब तो बंदूक लेके खड़ा होने के, विधायक का काम बंदूक लेके खड़ा होना है कि पुलिस का काम है, विभाग का काम है, मिलिट्री का काम है, एसएसपी का है, किसका काम है ये? अरे बंदूक से किसी को मार थोड़े ना रहे हैं, बंदूक से किसी को मार थोड़े ना रहे हैं वो। पीयूष भाई मेरी बात सुन लीजिए, ये फोटोग्राफी का एक तरीका है इनका, और कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ सका ताकि वो वहां पे जाके बंदूक लेके खड़ा होगा। अब ये हास्यास्पद बातें कर रहे थे रोहित भाई, अरे जयंत चौधरी जी को लाठी खाने की यानी मतलब कपीश जी इसका मतलब माहौल बना रहे हैं विधायक साहब। मतलब आप कह रहे हैं कि वीडियोग्राफर को वहां पर बुला करके रात के समय में माहौल बना रहे हैं। एसएन सिंह जी मतलब भेड़िया पकड़ना मकसद नहीं है विधायक साहब का। बकौल कपीश जी ये सिर्फ वीडियोग्राफर को बुला करके वहां पर वो गन दिखा करके माहौल बना रहे हैं कि विधायक साहब कितने चिंतित हैं।
मुझे आप बताइए, पृथ्वी के घर पर नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। पृथ्वी से मऊ का एक दंगा होता है और सब लोग कहते हैं कि मनुष्य रूपी भेड़िया जो मुक्तावंशारी था वो 500 सालों के सामानों को मारने का कार्य करता है। ये तो पशु रूपी भेड़िया में बार बार कह रहे थे उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जो मनुष्य रूपी भेड़िया होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में 500 असमाधान लहराते हुए 5 दिन तक धारा 144 लगी रहती है और समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी की संरक्षण से, मुलायम सिंह जी की संरक्षण से 27 लोगों की जान लेने का कार्य करता है। तो निश्चित तौर पे जो मनुष्य रूपी भेड़िया है ना, उनको चुप रहने की आवश्यकता है। पशु रूपी भेड़िया पकड़ लिए जाए। वो तो लाठी खाने वाले व्यक्ति है। अरे पृथ्वी को नहीं सुधरेंगे, नहीं संभलेंगे, नहीं जानकारी हो पाएगी। एक एक करके बोले। अच्छा हबीब साहब देखिए, हमारे बाकी जितने भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस वक्त मैसी के विधायक सुरेश्वर सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनके बारे में इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे। सुरेश्वर सिंह जी, आपने अखिलेश यादव का पोस्ट देखा होगा। आप जो हाथ में लेकर गन घूम रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ड्रामा है। ये अखिलेश जी का कहना होगा। अगर ये क्षेत्र की हमारी जनता या क्षेत्र के मतदाता हमारे कहें कि हम दिखावा कर रहे हैं 1 महीने से अपनी बंदूक लेकर के, आज उसके निकलने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे मतदाताओं का मनोबल बढ़ा है। और आपने देखा आज भी एक भेड़िया पकड़ा गया है और प्रत्येक गांव में लोग अपने अपने बच्चों को अंदर सुला रहे हैं, लाठी डंडा लेकर के पहरा दे रहे हैं। सिपाही से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक के, लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के और सफाई कर्मी से लेकर के मुख्य विकास अधिकारी तक के, सब लोग अपने कर्तव्य पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। चीफ कंजर्वेटर यही कैंप कर रहे हैं। 3 डीएफओ की टीम लगी हुई है भेड़िए को पकड़ने के लिए। अगर यही काम अखिलेश यादव जी ने किया होता तो हो सकता है कि वो उनकी पार्टी भी की अच्छी भागीदारी उत्तर प्रदेश में रही होती। तो मतलब क्या इस इलाके में जो भेड़िए आ गए हैं, इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं? नहीं, अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर कोई जिसने 4 लाख मतदाताओं ने हमको जिताने का काम किया है, अगर उनके ऊपर कोई संकट आता है तो हम नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? जनप्रतिनिधि मैं हूँ जी, तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होऊंगा, उनको जागरूक करूंगा, उनको चैतन्य करूंगा कि जागते रहो, अपने बच्चों को अंदर रखो जब तक भेड़िए पकड़े न जाए, जिससे कोई कैजुअलिटी न हो सके। आप रात भर विधायक जी जागते रहते हैं गन लेकर? बिल्कुल लगातार 1 महीने से 4 बजे तक मैं वापस आया हूँ। अच्छा, 4 बजे 4:30 बजे। कभी भेड़िए से आमना सामना हुआ आपका? नहीं, भेड़िए तो 4 पकड़े गए हैं, 4 हमारी ही ग्राम पंचायत में पकड़े गए हैं। हमारे साथ कपिश जी भी जुड़े हुए हैं। कपिश जी, सुरेश्वर जी कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा वहां पर तो जनता के साथ कौन खड़ा होगा? भाई देखिए, हम मान रहे हैं कि माननीय विधायक जी जो हैं वही बंदूक से अपने चारों पकड़े हैं। हमको ग्राम सभा कह रहे हैं, हमको अपने आंख से देख रहे हैं कि विधायक जी जो है 4 बजे वहां पे पहुंचते हैं और पकड़वा लेते हैं। इतनी आसानी से पकड़वा रहे थे तो जरा ये अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दे। मई के आखिरी से लेकर के अगस्त का लास्ट चला आया और अभी तक आप स्वयं नहीं पकड़ पाए और आपका प्रशासन तो आप लगाए ही हुए। अगर आप और थोड़ा सा मेहनत किए तो शायद पकड़ लेते। अब से आप थोड़ा मेहनत करके 1-2 फोटो मूल केस का भी हो जाए। अच्छी फोटो है क्योंकि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के तो सांसद चुनाव लड़ नहीं पाए, खड़े ही नहीं था कोई। हमें बताओ, आप बैलेट से डरते हो तो बुलेट का क्या होगा और मुल्क के बातों का क्या होगा? अरे विधायक जी फोटो खिंचा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका काम क्या है? विधि बनाना आपका काम है। प्रशासन, ठीक है, सुरेश्वर जी को जवाब देने दीजिए। सुरेश्वर जी काम नकली साफ करना नहीं है आपका काम। सुरेश्वर जी, तो वो जो भेड़िया पकड़ना नहीं है साहब। सुरेश्वर जी हैं हमारे साथ? सुरेश्वर जी, मैं हूँ जी, सुरेश्वर जी, मतलब ये कह रहे हैं कि थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग अच्छी कर लीजिए तो आपकी अच्छी फोटो आएगी। नहीं, हमें फोटो की आवश्यकता नहीं। हमारी जनता हमको हमारी फोटो देख रही है, आमने सामने देख रही है और मैं
इसी लोकसभा चुनाव में अपनी महसी विधानसभा से हमने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को 59,000 मतों से जिताने का काम किया है। इसके मतलब और ये मान रहे हैं कि इनका लोकसभा का जो प्रत्याशी था वो जीतने लायक नहीं था, उसको विधायक जी ने जिताया। अरे भाई, कृतज्ञ होना चाहिए आपके सांसद को आपके लिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि आप 5 विधानसभा उसको जिता रहे हैं, आप अपने सिर्फ 1 विधानसभा जीते हैं। अच्छी बात है, उनसे भी फोन करके कह दीजिएगा विधायक जी कि सांसद को मैंने बनाया है और तुम्हें भी बंदूक लेके खड़ा होना चाहिए। आप मंगा करके देख लीजिए, किसी को बताने की आवश्यकता अरे भाई, आप विधायक जी आप वर्तमान जो विषय है उस पर आइए। प्रधानमंत्री जी को नेताओं को खुश करने का आप भी बंदूक लेके खड़े हो जाइए और फोटो सेशन में सभी लोग मारिए विधायक जी, बुला लीजिए इन लोगों को। नहीं तो कपिल जी, आपके मुताबिक क्या करना चाहिए? जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो नहीं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है सुरेश्वर जी, वो घर पर बैठे रहे। अरे मुख्यमंत्री जी कहाँ के, उत्तर प्रदेश के हैं कि नहीं है, बहराइच के हैं कि नहीं, प्रदेश के हैं कि नहीं है, उनको बंदूक लेके कहाँ होना चाहिए जैसे विधायक जी खड़े फोटो खिंचाने के लिए। मतलब आपको आपत्ति बंदूक पर है? नहीं, आपको क्या, किस बात पर आपत्ति है? विधायक जी रात को निकल करके गांव में अगर पहरेदारी कर रहे उस पर आपत्ति है, या गन लेकर निकले इस पर आपत्ति है? सीधी सी बात है, दिखावा करना बंद करो, काम करना शुरू करो। मई के लास्ट से लेके अगस्त का आखिरी आ गया और फिर भी अभी तक भेड़िया अटैक करके मनुष्य की शहादत रही है, आप बैठ के राजनीति कर रहे हो, अपना चेहरा और ये भी बता रहे हैं कि सांसद ने बनवा दिया। अरे वो सांसद को तो फिर इस्तीफा ले लेना चाहिए, जो इनसे ज्यादा विधानसभा जीत करके और सांसद बन गए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि विधायक जी ने बनवाया। अगर पार्टी बना रही है तो पार्टी से भी बड़े हैं साहब हमारे सुरेश्वर सिंह। ठीक है, जवाब देने दीजिए सुरेश्वर जी को। सुरेश्वर जी, सुरेश्वर जी इस वक्त फोन पर। कपिल जी, हाँ, सुरेश्वर जी कोई फोन पर है, उनको आवाज अभी जा रही होगी, डिले जा रही होगी। सुरेश्वर जी जवाब। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देशन में अभी कल वन मंत्री जी आए थे, आज संजय निषाद जी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, कल वन विभाग के विभागाध्यक्ष शर्मा जी भी थे, वाइल्ड लाइफ के हेड थे, चीफ कंजर्वेटर यहाँ कैंप कर रही हैं, कंजर्वेटर यहाँ कैंप कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के ही निर्देश पर लोग कैंप कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कैंप नहीं कर रहे हैं, सरकार योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। ये तो एक वन्य जीव है, अगर वन्य जीव न होता तो कपिल जी जानते होते कि अगर कोई अपराधी होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी या उनकी सरकार का क्या बात करने वाले हमारे विधायक हैं, हमारे विधायक जी तो हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दिला दीजिए योगी जी को, और हमें सत्ता दीजिए, हम आपसे एक बार नहीं जाएंगे। अरे भाई, मुख्यमंत्री ये काम आपके होंगे, ये काम आप होंगे, उन्हीं का ना एडवाइजरी सुनेंगे विधायक जी। कोई नई बात बताइए ना, ये कौन सी बात बता रहे हैं, ये बच्चों की डिबेट नहीं चल रही है। ठीक है, चलिए सुरेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश्वर जी वैसे के विधायक हमारे साथ जुड़े थे, जिनके इलाके में इन भेड़ियों का आतंक है। मैं एक बार फिर से हबीब सर आपके पास आ रहा हूं। हबीब सर, ये बताइए कि ठीक है, विधायक जी तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं है, ना ही है वन विभाग के अधिकारी है, ना ही डीएफओ है। अगर सामने से भेड़िया आ जाए तो ये जो हाथ में लाठी लेकर लोग घूम रहे हैं, क्या ये वहां पर रहेंगे या पीछे हट भाग जाएंगे? क्योंकि इनको काबू में करना ये वन विभाग के एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे हबीब सर। नहीं, भेड़िया बिल्कुल भी नहीं आएगा, भेड़िया इतना भीड़ देख के पहले से ही निकल जाएगा। ओके, तो भेड़िया खुद ही डिस्टेंस बनाता है कि मेरे को कितना दूर रहना है। जब वो इतना दूर, वो हम लोगों को लगता है कि हमने भेड़िया को देखा है, बट भेड़िया पहले हमको देखता है, तो वो अपने हिसाब से अपनी डिस्टेंस रख के पहले ही डिसाइड करेगा कि मेरे को किस साइड से जाना है। ओके, यानी कि भेड़िया इंसानों को देखकर डरता है, मतलब भेड़ियों का झुंड इंसानों के झुंड से डरता है। अकेला अगर इंसान को देखे तो अटैक कर सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अकेले इंसान को भी अटैक नहीं करेगा जब तक उसको ये समझ में नहीं आएगा ये कमजोर है, उसको मैं उठा पाऊंगा, उसको मैं मार पाऊंगा, तब तक बिल्कुल भेड़िया अटैक नहीं करेगा।
ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भेड़िया को ये पता चला है कि बच्चा जब रात में सोता है, घरों में उनके लिए सोता बच्चे तो जो है easily इजी उसको टारगेट है। लेकिन फयाज सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि इसमें हबीब सर ने एक बात बताई थी कि इसमें प्योर वुल्फ है या फिर हाइब्रिड है, यह देखना पड़ेगा। अगर हाइब्रिड है तो ज्यादा खतरनाक और घातक होते हैं। फयाज सर जुड़े हैं अपने साथ। चले, फयाज सर चले गए, ठीक है। मैं पीके जोशी सर आपसे इसका जवाब चाहूंगा। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर वो हाइब्रिड एनिमल है तो उसकी जो घातक क्षमता जो है वो अधिक होगी। और जैसा अभी डॉक्टर बिलाल ने बोला, जो ये कोई भी जानवर जो होता है वो बड़ा शाय होता है और इसकी पूरी कोशिश होती है कि ये मनुष्य से दूर रहे। और लेकिन जैसे ही उसको ये समझ आती है कि बॉडी साइज, शेप, वो सब देख के कि मैं इस पे आक्रमण कर सकता हूँ और इसको अटैक कर सकता हूँ, तभी वो अटैक करता है। तो मोटे तौर पर यदि आप देखें, अगर झुंड है व्यक्तियों का, तो कभी भी कोई भी भेड़िया और इवन पैक ऑफ जो वुल्फ्स होते हैं वो उस पर अटैक नहीं करते हैं। और कोई भी जानवर वो बहुत ही सजग होता है इन मामलों में कि वो अपने शिकार को पहले परखता है और परखने के बाद ही वो उस पर अटैक करता है। तो ये जरूरी है कि लोग, चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि वन विभाग की एक साथ 16 से ज्यादा टीमें यहां पर लगी हुई हैं, लगभग 200 लोग हैं। तो जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, बाकी अगर 2 या 3 भेड़िए अगर और हैं जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है, वो भी जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए, ताकि जो 70,000 की वहां पर आबादी है वो कम से कम चैन से सो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।